राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक औरत किसी आदमी की कठपुतली नहीं बनना चाहती है और उसने अपने आप को इस कठपुतली बनने से कैसे मुक्त किया। तनीषा ने बड़ी मुश्किल से टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहना और फिर जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी। उधर अनुष्का ने फटाफट अपना असाइनमेंट ख़त्म करा और हरे रंग का सलवार कुर्ता पहन लिया। नीचे मम्मी और दादी नाश्ते की टेबल पर बैठी थीं। मम्मी ने अनुष्का को देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये क्या पहन रखा है? आखिर कब तक तुम इस बहनजी अवतार में बाहर निकलोगी? तनीषा तुमसे बड़ी है मगर तुम्हारी छोटी बहन लगती है। अनुष्का बोली, मम्मी मैं इन टाइट और छोटे कपड़ों में बहुत असहज महसूस करती हूँ। मैं बहनजी ही सही मगर खुश हूँ। तभी तनुष्का की दादी बोलती हैं, अरे मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है बहू। खूबसूरती कपड़ों से नहीं विचारों से झलकती है। मगर अनुष्का की मम्मी अलका बड़बड़ाती रहीं, मम्मी जी आजकल स्मार्टनेस का ज़माना है। कोई ऐश्वर्य की तरह खूबसूरत भी नहीं है कि जो भी पहन ले वह अच्छा ही लगे। अनुष्का कोई जवाब दिए बिना दुपट्टे को ठीक करते हुए बाहर निकल गई। उधर तनीषा अपने क्रॉप टॉप को नीचे की तरफ खींचते हुए बाहर भागी। उसे पता था कि अगर 2 मिनट की भी देरी हुई तो अनुष्का अपनी स्कूटी उड़ाकर चली जाएगी। तनीषा के बैठते ही स्कूटी हवा से बातें करने लगी। जब अनुष्का स्कूटी मेट्रो स्टेशन पर पार्क कर रही थी तो तनीषा लेडीज़ बाथरूम की तरफ भागी। अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए तनीषा बोली, तुम्हारा पहनावा ठीक है, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। तुम्हें किसने कहा है ये सब पहनने के लिए? अनुष्का बोली। तनीषा हंसते हुए बोली, अनु मुझे लड़कों का अटेंशन पसंद है। जब लड़के मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अनुष्का बोली, कब तक दी? जैसी हो वैसी ही रहो, कोई पसंद करेगा तो ऐसे ही कर लेगा। तनीषा अनुष्का की बात को अनसुना करते हुए अपने बॉयफ्रेंड साहिल की तरफ चली गई। कॉलेज में पहुंचते ही अनुष्का सधे कदमों से लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वहां पर पहले से कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे। कुछ नज़रों से उसे अपने लिए आदर भाव दिखा तो कुछ नज़रें उसकी खिल्ली उड़ा रही थीं। अनुष्का को पता था कि कॉलेज में वह बहन जी के नाम से मशहूर है। लड़के उसके करीब तभी आना चाहते हैं जब उन्हें या तो तनीषा को प्रपोज करना होता है या उन्हें अनुष्का से कोई काम होता है। मगर अनुष्का को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह जैसी थी वैसी ही थी। उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया था। वह अपनी ज़िंदगी खूबसूरती की कठपुतली बनकर नहीं गुजारना चाहती थी। आज इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन था। अनुष्का बेहद अच्छी वक्ता थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजली कड़क रही हो। डिबेट इंग्लिश में थी और अनुष्का की
सबसे आखिरी में बारी थी। अनुष्का को स्टेज पर देखकर जो लड़का एंकरिंग कर रहा था 1 मिनट को रुक गया और फिर धीमी स्वर में बोला, ये डिबेट हिंदी में नहीं इंग्लिश में है। अनुष्का कहती है, मुझे पता है। जब अनुष्का ने आत्मविश्वास के साथ अपनी डिबेट शुरू करी तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया था। बहन जी जैसी दिखने वाली लड़की कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, यही सब सोच रहे थे। जो लड़का एंकरिंग कर रहा था उसका नाम उदीच था। ना जाने अनुष्का की डिबेट में क्या जादू था कि उदीच अपना दिल हार बैठा। जब अनुष्का स्टेज से उतरी तो उदीच उसके पीछे पीछे आया और वो उससे हाथ मिलाते हुए बोला, अनुष्का आपने तो कमाल कर दिया। आपके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अनुष्का हंसते हुए बोली, हाँ बहन जी को अच्छी इंग्लिश बोलते देखकर चौंक गए होगे। उदीच शर्माते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं चौंक गया हूँ। डिबेट रिजल्ट आ गया था और अनुष्का को प्रथम पुरस्कार मिला था। उदीच जाते हुए अनुष्का को अपना मोबाइल नंबर दे गया। अगर मन करे तो बात कर लेना। मुझे लगता है मेरी तुम्हारी तभी अच्छी जमेगी। तभी तनीषा वहाँ आ गई। उसे देखकर उदीच बोला, अरे क्या अनुष्का तुम्हारी बहन है? तनीषा बोली, हाँ, हो गए ना तुम भी सरप्राइज। उदीच बोला, एक हीरा और दूसरा रंगीन पत्थर। अनुष्का मन ही मन सोचने लगी कि शायद अब उदीच को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। सभी लड़के तनीषा को देखते ही अनुष्का को अनदेखा कर देते हैं, मगर अनुष्का को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तब अनुष्का और तनीषा वापस मेट्रो में जा रही थीं तो तनीषा बार बार अपना टॉप नीचे कर रही थी। अनुष्का बोली, ऐसा क्यों कर रही हो बार बार? या तो ठीक कपड़े पहना करो या फिर ये खींचातानी मत किया करो। तनीषा चिढ़ते हुए बोली, ऐसे कपड़े पहनने के लिए एफर्ट लगता है, वरना बहन जी की कुर्ता तो कोई भी पहन सकता है। अनुष्का अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। जो तनीषा एक स्कूटी तक ड्राइव नहीं कर सकती थी वह मॉडर्न है, और अनुष्का जो कॉलेज से लेकर घर तक आने जाने की जिम्मेदारी खुद संभालती है वह बहन जी है, क्योंकि वह छोटे कपड़े नहीं पहनती है, मेकअप नहीं करती है, गॉसिप उसे पसंद नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मगर अनुष्का खुश थी क्योंकि वह मानसिक रूप से आज़ाद है। उसकी खुशी किसी लड़के की प्रशंसा की मोहताज नहीं थी। रात में तनीषा बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। अनुष्का ने उससे पूछा, क्या हुआ तनीषा, इतनी बेचैन क्यों हो? तनीषा आँखों में पानी भरते हुए बोली, या साहिल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसमें रोने की क्या बात है? अनुष्का बोली, मुझे लगता है कि अब वह पंखुड़ी के पीछे है, मेरे में क्या कमी है? अनुष्का बोली, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारी यह सोच तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम्हारी खुशी की बागडोर तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर निर्भर है। तनीषा बोली, मगर अनुष्का, मुझे साहिल के बिना बेहद खालीपन लगता है।
तुम्हारी जितनी बहादुर नहीं हूँ मैं कि भीड़ से अलग दिखूं। बहुत बार मन करता है कि इस ताम झाम से हटकर तुम्हारी तरह सिंपल जिंदगी जीना शुरू करूं। अनुष्का हंसते हुए बोली, अरे तो क्या मुश्किल है? दूसरों में नहीं, अपनी खुशी खुद में ढूंढो। अपने हर पल को इस तरह काम में लाद दो कि तुम्हें एक मिनट का भी समय ना मिले। रात में जहाँ तनीषा अपने चेहरे पर निकल आए एक पिंपल को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी, वहीं अनुष्का अपने कॉलेज में आने वाले इवेंट की तैयारी कर रही थी। तनीषा चाह कर भी अपने को इस जाल से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। कॉलेज में पहुंचकर तनीषा बेहद असहज महसूस कर रही थी। बार बार आईने में खुद को देखती और परेशान हो उठती। तभी तनीषा को सामने से अपना बॉयफ्रेंड साहिल आता दिखाई दिया, मगर साहिल ने तनीषा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तनीषा को लग रहा था कि वो भीड़ में भी अकेली है। वह दुखी ही एक कोने में खड़ी थी कि तभी अनुष्का आई और बोली, अरे चलो मेरे साथ, हम लोग नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तनीषा ने वहाँ जाकर देखा कि सब लड़के लड़कियाँ अपनी ही धुन में व्यस्त हैं। अनुष्का उस ग्रुप की लीडर थी। तनीषा टकटकी लगाए ये सब देख रही थी। पहली बार वह खुद को तुच्छ समझ रही थी। अनुष्का बिना किसी सौंदर्य प्रशासन के भी बेहद सलोनी लग रही थी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास तेज था। अनुष्का का सौंदर्य ऐसा था कि जो जितना करीब आता था उतना ही दिल को लुभाता था। अपने गुणों के कारण अनुष्का का सौंदर्य देखने वाले की आँखों को शीतलता प्रदान करता था। नुक्कड़ नाटक में फिर से अनुष्का का ग्रुप प्रथम आया। उदित फिर से अनुष्का के पास आया और बोला, कुछ स्किल्स हम लोगों के लिए भी छोड़ दो। तुम तो फ़ोन करोगी नहीं, मुझे अपना नंबर दे दो। अनुष्का ने उदित को अपना नंबर दे दिया। धीरे धीरे अनुष्का और उदित में अच्छी बनने लगी। तनीषा जब मौका मिलता अनुष्का को छेड़ती, अरे अब तो थोड़ी बन ठन कर रहा कर, तेरा बॉयफ्रेंड कितना हॉट है। अनुष्का हंसते हुए बोलती है, दी अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, मगर मेरी पहचान मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि गुणों से होना चाहिए। उदित को अनुष्का का साथ बेहद पसंद था। दोनों बिना किसी वादे के एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा थे। अनुष्का जहां टीच इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई थी, वहीं उदित को एक मीडिया हाउस में अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब उदित अनुष्का को अपने घर लेकर जाना चाहता था, मगर उसे पता था कि उसके परिवार के हिसाब से अनुष्का थोड़ी अलग लगेगी। उदित की बहन और मम्मी टिप टॉप रहना पसंद करती थीं। उदित आज अनुष्का के लिए छोटा सा वन पीस लाया था। अनुष्का सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें तो पता है कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। उदित चिरोरी करते हुए बोला, अरे एक बार मेरी खातिर पहनो तो सही, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी बात मानो, जब हम लोग मेरे घर चलेंगे तो तुम यही पहन लेना, तुम बहुत अच्छी लगोगी। अनुष्का को लेने जब उदित पहुंचा तो वह बेहद असहज सी नज़र आ रही थी। आज अपनी मम्मी के कहने पर अनुष्का ने लाइट मेकअप भी कर लिया था। कुल मिलाकर अनुष्का खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी।
कार में बैठकर जब अनुष्का अपनी ड्रेस को खींचने लगी तो उदीच बोला, अरे ऐसा मत करो, खूब हॉट लग रही हो। अनुष्का को पूरे रास्ते उदीच अपनी मम्मी और बहन के बारे में बताता रहा। जब अनुष्का उदीच के घर पहुंची तो टिक टिक करती हुई एक लिपि पुती महिला आई और अनुष्का को तौलती हुई निगाहों से देखते हुए बोली, तुम हो अनुष्का, उदीच तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। उदीच की मम्मी की बातों से अनुष्का को ऐसा महसूस हुआ जैसे उदीच की तारीफ़ों से वह सहमत नहीं है। तभी उदीच की छोटी बहन शिप्रा आई और अनुष्का को अपना घर दिखाने लगी। अनुष्का को उदीच का घर बेहद सुंदर मगर एक डेकोरेटिव पीस जैसा लग रहा था। सारी सुख सुविधाएँ थीं मगर कहीं भी प्यार की ऊष्मा नहीं थी। घर घूमते हुए अनुष्का को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह बॉबी डॉल का घर घूम रही हो। शिप्रा पूरे टाइम कपड़ों, मेकअप, पार्टीज और अपने बॉयफ्रेंड्स की बातें करती रही। जब अनुष्का वापस घर आई तो उसे समझ में आ चुका था कि उदीच के घर के हिसाब से वह थोड़ी अलग है, मगर उसे यह भी विश्वास था कि उदीच ने उसे जैसी है वह वैसा ही पसंद किया है। उदीच ने कभी अनुष्का को बदलने का प्रयास नहीं किया। उदीच और अनुष्का की मंगनी तय हो गई थी। मंगनी में पहनने के लिए अनुष्का को गाउन दिलाया गया था। गाउन का भार अनुष्का के भार से भी अधिक था। अनुष्का ने जब यह बात अपने घर में कही तो अनुष्का की मम्मी बोली, अरे एक तो तेरी सास तेरे लिए इतने प्यार से गाउन लेकर आई हैं और तुझे नखरे सूझ रहे हैं। गाउन का खुला हुआ गला, कपड़ा सब कुछ अनुष्का को अच्छा नहीं लग रहा था मगर उसे बोलने की अनुमति नहीं थी। अनुष्का को ऐसी मॉडर्निटी समझ में नहीं आ रही थी जो बस कपड़ों में झलकती थी, विचारों में नहीं। घर की होने वाली बहू को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसमें उसकी फूहड़ता और गंवारूपन नजर आता है। जैसे जैसे मंगनी की तारीख नज़दीक आ रही थी, उदीच के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था। उदीच के परिवार को अनुष्का का टीच इंडिया के लिए कार्य करना पसंद नहीं था। अनुष्का की सास के अनुसार आजकल बहनजी ही टीचिंग करती हैं। जो लड़कियां किसी काबिल नहीं होती हैं वे ही मास्टरनी बनती हैं। उदीच ने अनुष्का को यह नौकरी छोड़ने के लिए बोल दिया। अरे मेरे मम्मी पापा ने मेरी पसंद स्वीकार कर ली है तो वे तुम्हें कोई घर बैठने को थोड़े ही कह रहे हैं, वो तो बस तुम्हें उड़ने के लिए आकाश दे रहे हैं। अनुष्का ने फीकी मुस्कान से कहा, हाँ मेरे पंखों को काट कर मुझे उड़ने को बोला जा रहा है। उदीच अनुष्का की यह बात सुनकर झंझला उठा। अनुष्का का अपना परिवार भी उसकी बातें समझ पाने में असमर्थ था। मंगनी के रोज उदीच का परिवार समय से पहुंच गया। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। उदीच के आधुनिक परिवार को देखकर उस फंक्शन में उपस्थित सभी लोग अनुष्का की पसंद की सराहना कर रहे थे। उदीच की नज़रें भी अनुष्का को ढूंढ रही थीं। तभी अनुष्का बाहर आई। पीच रंग की साड़ी और लाइट मेकअप में वह बेहद सौंदर्य नज़र आ रही थी। मगर उदीच की छोटी बहन शिप्रा बोली, भाभी यह क्या
औरतों की तरह तैयार होकर आई हो, आपने गाउन क्यों नहीं पहना? उदित भी धीमे स्वर में बोला, अनुष्का, क्यों जिद पकड़ कर लेती हो? लड़कियां तो आधुनिक कपड़े पहनना चाहती हैं, मगर उन्हें ससुराल में अनुमति नहीं मिलती, और यहाँ पर एकदम विपरीत है। अनुष्का की मम्मी बात संभालते हुए बोली, अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अनुष्का को दोबारा तैयार करती हूँ। अनुष्का अपनी मम्मी की बात काटते हुए बोली, उदित, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मैं वही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। अनुष्का की मम्मी गुस्से में बोली, कब तक बहन जी बनी रहोगी? अनुष्का की होने वाली सास, ननद सब उसे गुस्से से देख रहे थे। अनुष्का शांत होकर बोली, बात कपड़ों की नहीं, मेरी मर्जी की है। मैं अगर अपने आप को ही बदल दूंगी तो फिर मैं ही रह जाऊंगी। उदित बोला, तुम्हें हमारे रिश्ते से अधिक अपनी जिद प्यारी है। अनुष्का बोली, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शादी के बाद तुम टेनिस खेलना छोड़ दो, शॉर्ट्स पहनना छोड़ दो, फिर अपने परिवार को भी छोड़ दो, तो? उदित की मम्मी बोली, उदित, हम तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हो गए थे, मगर हमें नहीं लगता यह लड़की तुमसे प्यार करती है। अनुष्का बोली, आंटी, प्यार करती हूँ तभी तो उदित जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर रही हूँ। उदित उठते हुए बोला, अनुष्का, तुम वह नहीं हो जिसे मैं जानता था। पूरे पंडाल में सन्नाटा पसर गया था, मगर अनुष्का को ये मौन बेहद भला लग रहा था। उसे खुद पर फक्र महसूस हो रहा था कि आज उसने खुद को कठपुतली बनने से बचा लिया। कठपुतली जिसे सुंदर दिखना होता है, कठपुतली जिसे अपनी देह से उतार चढ़ाव से पति को खींच कर रखना होता है, कठपुतली जिसकी खुशी की डोर दूसरों के हाथों में होती है, मगर आज अनुष्का ने उस कठपुतली की डोर को थोड़ी सी हिम्मत करके सदा के लिए अपने हाथों में ले लिया।